इस लेक्चर में हम ब्लैंक चेक कंपनी, सेल कंपनी और एस्क्रो अकाउंट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। इसमें जो ब्लैंक चेक कंपनी पढ़ रहे हैं, अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी है जिसका नाम है रिन्यू पावर। इस कंपनी ने क्या है, अपना एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, कि ये चाह रही है कि जो एक कंपनी है RMG एक्विजिशन कॉर्प 2, इसके साथ मर्ज करने के लिए, मतलब मिलाने के लिए। ये जो RMG एक्विजिशन कॉर्प 2 कंपनी है, ये एक ब्लैंक चेक कंपनी है, जिसे ब्लैंक चेक कंपनी को SPAC भी बोला जाता है, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी। अब ये क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ब्लैंक चेक कंपनी होती क्या है, जो स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी होती हैं, ये क्या तरह से, एक तरह से ये कागज़ों पे कंपनी होती हैं जी। कोई कंपनी होती नहीं है, बस कागज़ पे है जी, ये कंपनी कागज़ों में लिखी है, ये कंपनी है। ये क्या काम करती है, इसका काम होता है जी ऑब्जेक्टिव कि एक्वायरिंग ए फर्म इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब कि किसी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में वो क्या है, किसी भी सेक्टर को खरीद सकती है। खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए ये फर्म बनाई जाती है। इसमें मनी कैसे रेज की जाती है, इसमें जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बस इतना जान लो, ये एक बॉन्ड मान लो या शेयर मान लो, शेयर है जी, ये जो कंपनी इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये कंपनी इशू करती है, इसके थ्रू मनी रेज करती है। मतलब कि जैसे मान लो जब शेयर मार्केट में जारी करेगी जी, पब्लिक को जारी करेगी, जो भी इसका शेयर खरीदेंगे तो पब्लिक के का जो मनी है वो इस कंपनी के पास जाएगा। तो इस तरह से पैसा इकट्ठा करती है, और इस पैसे को क्या है, इट डज़ नॉट हैव एनी ऑपरेशन और रेवेन्यू, इसके पास कोई और ऑपरेशन और रेवेन्यू नहीं होता, इसके थ्रू ही ये सारी जो मनी है इसके थ्रू ही रेज करती है। अब इस जो मनी जो ये कलेक्ट की गई है, रेज की गई है पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, इस मनी को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है जी, डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये जान लो, एक खाता है जी, उसमें ये पैसा सारा रखा जाता है। जो भी ये क्या है, एक्विजिशन करने के लिए पैसा रेज किया गया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, कि जो शेयर जारी किया है, एक IPO एक शेयर यही है, मान लो क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे हम। और जो ये अगर मान लो एक्विजिशन नहीं किया गया, मान लो ये पैसा रेज किया, ये पैसा इकट्ठा किया IPO जारी करके, और ये पैसा यूज़ नहीं किया गया विदिन 2 ईयर ऑफ IPO, मान लो आज IPO जारी किया जी 2021 में, और ये क्या 2023 तक यूज़ नहीं किया, और पैसा किसी भी कंपनी को, सेक्टर को एक्विजिशन करने के लिए, मतलब किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए, तो ये सारा पैसा क्या है, ये डीलिस्टेड हो जाएगा और मनी रिटर्न हो जाएगी इन्वेस्टर के पास। मतलब जो भी पब्लिक थी जी, जिन्होंने पैसा खरीदा था, मान लो ABCD ये पर्सन है, इन्होंने पैसा दे के शेयर खरीदा था, IPO खरीदा था ये इस कंपनी का, ये ब्लैंक चेक कंपनी का, अगर 2 साल में ये इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब कि इन्होंने कोई कंपनी नहीं खरीदी, एक्वायर नहीं की कोई सेक्टर, तो वापस पब्लिक को देना पड़ता है। अब इससे सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है जी, इसके महत्व क्या है, इसके महत्व यही है जी, सिग्निफिकेंस, ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। और डिस्पाइट, मतलब एक सेल कंपनी होने के बावजूद, ये एक सेल कंपनी ही होती है, मतलब कि ये बस रजिस्टर होती है, कोई कंपनी नहीं होती। तो इस तरह से क्या है, इन्वेस्टर क्या है, अपना पैसा लगा सकते हैं इस कंपनी में। तो इससे क्या है, एक तरह से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर और एग्जिट वर्सेस एन एक्सपेंसिव IPO के लिए। तो क्या है, जैसे मनी ऑलरेडी क्या है, रेज कर ली गई, तो इसे स्पेसिफिक एरिया में, किसी एरिया में लगा सकते हैं, जिससे कंपनी को क्या एक्सपेंड किया जा सकता है, किसी कंपनी को। लेकिन जो ये सेल कंपनी होती है, ये क्या होती हैं, अब ब्लैंक चेक कंपनी क्या हो गई जी, ब्लैंक चेक कंपनी यही हुई कि बस IPO से पैसा रेज करती हैं किसी और फर्म को खरीदने के लिए, और इसे एस्क्रो अकाउंट में रखा जाता है मनी को। अब सेल कंपनी भी ऐसी ही कुछ होती हैं। सेल कंपनी होती है जी, कोई कंपनी बना ली किसी बड़ी कंपनी ने, मान लो ये A कंपनी है, अब इसने क्या है, एक दूसरी B कंपनी बना लीजिए, स्मॉल कंपनी, ये सिर्फ कागज़ों में, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, बस कागज़ों में है जी, इसकी कंपनी बना रखी है इसने। अब ये क्यों बनाती है, ये इसलिए बनाती है जी, मान लो इसका जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा हो गया जी, इसकी इनकम मान लो करोड़ों में है जी, 10 लाख करोड़ पर एनम इसकी इनकम है। अब इससे क्या है जी, मान लो इंडिया में है ये, तो इसको क्या है, 10 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इस टैक्स से बचने के लिए क्या है, एक कंपनी छोटी कंपनी बना देती है, और जितना जो इसका प्रॉफिट होता है इसमें ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब मान लो 5 लाख करोड़ इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, अब 5 लाख करोड़ पे तो कम टैक्स लगेगा ना जी, जैसे, और
5 लाख करोड़ और किसी पे, ऐसे बहुत सारी सेल कंपनियां बना देती हैं ये। मतलब 100 करोड़ किसी कंपनी में, 100 करोड़ किसी कंपनी में, 100 करोड़ किसी सी कंपनी में, ऐसे बहुत सारी कंपनी क्रिएट कर देंगी, जिससे क्या टैक्स कम देना पड़ता है, क्योंकि जितना कम मान लो प्रॉफिट रहेगा, इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा टैक्स तो फिर भी सब पे देना पड़ेगा। नहीं जी, सब पे देखो जी, 10 लाख करोड़ पे अलग टैक्स की राशि होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लो कुछ लिमिट से ज़्यादा टैक्स होता है, 1 करोड़ से कितने से ज़्यादा, तो उस पर एक्स्ट्रा सेस और चार्जेस लगाती है गवर्नमेंट। और जैसे मान लो इसकी भी लिमिट है, जैसे 5 लाख तक टैक्स फ्री होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 10%, ऐसा कुछ क्या है डिवीज़न करता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कि इतना टैक्स लगेगा। तो टैक्स अलग अलग लगता है, तो टैक्स बचाने के लिए ये कंपनी बनाई जाती है सेल कंपनी। तो ये किस तरह से क्या है, कोई भी ऑपरेशन कोई कंडक्ट नहीं करती, डज नॉट कंडक्ट एनी ऑपरेशन इन द इकोनॉमी, लेकिन फॉर्मली रजिस्टर होती है कि एक लीगली ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज है इकोनॉमी में, एक कंपनी बनाई हुई है। तो इस तरह से क्या है, ये डिस्गाइज करती है बिजनेस ओनरशिप को। मतलब ओनरशिप को कैसे, कि अपना पैसा एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देगी, इसकी तरह। तो अब ये जानते हैं, आपने जान लिया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सेल कंपनी और जो ब्लैंक चेक कंपनी, इसमें डिफरेंस क्या हुआ। देखो जी, ये अंतर हुआ दोनों में। सेल कंपनी तो क्या है, अपने पैसा को बचाने के लिए, टैक्स से बचने के लिए क्रिएट की जाती है, कागजों में होती है एज। और ब्लैंक चेक कंपनी क्या है, ये भी कागजों में ही जी, कोई कंपनी नहीं है, बस ये क्या है, आईपीओ जारी करके पैसा रेज करती है, पैसा इकट्ठा करती है ये ब्लैंक चेक कंपनी। तो ये क्या है, किसी दूसरी फर्म को खरीदने के लिए एस्क्रो अकाउंट में अपना पैसा जमा करती है। अब आईपीओ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं जी। ये आईपीओ होता है जी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो शेयर ही होता है जी, शेयर। जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है, उसे आईपीओ बोलते हैं। ये प्राइमरी मार्केट में किया जाता है जी। प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट शेयर किया जाता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो इस तरह से जो न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी का मतलब शेयर ही है जी, जब फर्स्ट टाइम जारी करती हैं, इशू करती हैं, उसी को आईपीओ बोला जाता है। तो इस तरह से जो सेकेंडरी मार्केट में शेयर इशू की जाते हैं, या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ जो खरीदी बेची जाती हैं, उससे डिफरेंट होता है ये। मतलब मान लो पहले ही गवर्नमेंट का, मतलब किसी कंपनी का शेयर इशू कर रही है पब्लिक में, तो पहला शेयर करेगी थी जब, तो आईपीओ बोलते हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर है तो उसे बोलते हैं जी एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो ये इस तरह से डिफरेंट है। तो स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज मार्केट में इसे जारी किया जाता है। स्टॉक मार्केट तो आपको पता होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्या है, इनमें कंपनी कुछ लिस्टेड होती हैं, लिस्ट मतलब अपने आप को लिस्ट करा लेती हैं कंपनी, और यहाँ पे उनका बॉन्ड और शेयर, वो शेयर मतलब सेल करती हैं। बॉन्ड और शेयर तो आपको सबको पता होगा, बस एक कागज़ ही है, उस पर लिखा है बॉन्ड शेयर, तो बॉन्ड शेयर प्राइस लिखा होता है। बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट के थ्रू क्या प्रॉफिट मिलता है। मान लो आपने 1000 का खरीदा, 5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी, तो साल में मिल जाएगा। और शेयर क्या होता है, मान लो डिविडेंड, इस पर जो लाभ मिलता है शेयर पे, उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड क्या है जी, मतलब शेयर पे प्रॉफिट, मतलब एक तरह से आपका मालिकाना हक है। मान लो आपने 1000 करोड़ की कंपनी है, 100 रुपये दे दिए, शेयर खरीद लिया इसका, तो मान लो इस पे 5% क्या है प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो 5% ही आपको मिलेंगे। 100 पे 5% यानी कि 5 रुपये आपको दिए जाएंगे एनुअली। तो ये होता है जी। अब जो ये आईपीओ के बारे में पढ़ रहे थे हम, मान लो कोई अनलिस्टेड कंपनी है, वो क्या है, अपना फ्रेश शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उसे आईपीओ बोला जाता है। चाहे अनलिस्टेड हो कंपनी, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी ना हो जी, तब भी तो किया जाता है। अनलिस्टेड कंपनी वही होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या रजिस्टर नहीं होती, उन्हें अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होते हैं जी, इसे पढ़ते हैं। एस्क्रो अकाउंट होते हैं जी, एस्क्रो अकाउंट एक लीगल कंसेप्ट है। मतलब कि मान लो दो पार्टियों ने अपने आप में एग्रीमेंट किया, और ये पैसा ना, दो पार्टियों ने पैसा इकट्ठा किया। जैसे बैंक, वो ब्लैंक चेक, ये ब्लैंक चेक कंपनी बनाई थी ना, ब्लैंक चेक कंपनी, इसके थ्रू आईपीओ जारी किया और पैसा इकट्ठा किया। मान लो दो कंपनियों ने पैसा इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, रेज किया, तो अब ये क्या थर्ड पार्टी के पास ये जमा कर देंगी। अब ये थर्ड पार्टी कोई मान लो सीए मान लो कोई कंपनी है, इसके पास, इसने बैंक के पास, किसी के पास अपना पैसा जमा कर दिया, तो ये थर्ड जो पार्टी है, मतलब ये ए बी का पैसा है, लेकिन कोई तीसरी पार्टी का पैसा नहीं है, उसके पास जमा कर दिया। मान लो जी आप और मैं हूँ, अपना पैसा किसी दूसरे पर्सन के पास जमा कर दें, वो थर्ड पार्टी हो गई। तो ऐसे पैसे को, ऐसी मनी को और ऐसे अकाउंट को बोलते हैं जी एस्क्रो मनी। और ऐसे मनी जो पैसा रखा जाता है उसी को बोलते हैं जी खाता अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एस्क्रो मनी या असेट और एस्क्रो मनी इज हेल्ड बाई ए थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ टू अदर पार्टीज दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग ए ट्रांजेक्शन। जो चाहती हैं, थर्ड पार्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है जी
कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एग्रीमेंट एक समझौता कर लेती है दोनों पार्टियों में। जब वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं, तो ये थर्ड पार्टी उस पैसे को दे देती है और तब तक इस फंड को होल्ड करके रखती है, अपने पास रखती है थर्ड पार्टी, ये दोनों पैसों मतलब दोनों पार्टियों के पैसों को। तो एस्क्रो अकाउंट मेनली तो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन होती है। रियल एस्टेट का मतलब है ज़मीन वगैरह की, प्रॉपर्टी वगैरह की परचेज या सेल, खरीदना बेचना, तो इससे एसोसिएटेड होती है। लेकिन ये अप्लाई हो सकती है कैसी सिचुएशन में, फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए फंड में, मतलब कोई कैपिटल भी है, किसी का पैसा भी है, उसमें भी ये एस्क्रो अकाउंट क्या है, एसोसिएट होता है। लेकिन मेनली एसोसिएटेड होता है किससे, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन थे, मतलब जो रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन होती हैं प्रॉपर्टी वगैरह की। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। तो हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।